नव संवत्सर चैत्र नवरात्र। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। आज नवरात्रि का महापर्व है और आज से मां की पूजा अर्चना विशेष तौर पर चैत्र नवरात्रि के मौके पर शुरू हो रही है और इसी कड़ी में बेहद ही खास पेशकश लेके हम हाजिर हैं, जहां पर हम आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मां की किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा नगर के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने विधायक कैलाश गहतोड़ी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिन्होंने फूल, माला और पगड़ी पहनाकर सीएम धामी का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर सीएम धामी ने कहा है कि मां पूर्णागिरी का उन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बीजेपी पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे। जनता की भावनाओं को समझते हुए क्षेत्र के लिए कल्याणकारी कदम भी उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है और इसी मार्गदर्शन में उत्तराखंड का भी विकास किया जाएगा। और इसी दौरान उन्होंने मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद भी लिया। उसका व्यवधान आता रहा, महामारी रही है। इस बार हमको पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं और विश्वास है कि इस बार मेले में सारे रिकॉर्ड दिखने वाले हैं। तो मेले की तैयारियों का भी जायजा ले लेंगे। पहले भी मैं आया था और साथ साथ यहाँ पर जनसभा के बीच में आया हूँ। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ की भूमि कहे जाने वाली धर्मनगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक मां चंडी देवी का विख्यात मंदिर है। यहाँ पर चंडी देवी मंदिर में मां भगवती खम्भ रूप में विराजमान है। वैसे तो साल भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पावन नवरात्र के दौरान मंदिर की छटा अलग ही देखने को मिलती है। यही वजह है कि आज पहले नवरात्र पर यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है। मां चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास है। जो भी भक्त सच्चे मन से कोई भी मुराद यहाँ पर मांगता है, मां चंडी उसे जरूर पूरा करती है। अपनी तमाम मुराद पूरी करने के लिए मंदिर परिसर में लोग माता की चुनरी बांधते हैं, ये मान्यता है। और चैत्र नवरात्र की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है और नीमच में भी, जहां पर मां महामाया भादवा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। खास तौर पर यहां पर लकवा ग्रसित रोगी पहुंचते हैं और इस मंदिर की बेहद ही खास मान्यता तो ये है कि जो भी लकवा रोगी जमीन पर खिसक कर यहाँ पर आता है, वो नवरात्रि में 9 दिन रहने के बाद ठीक होकर ही इस मंदिर से वापस अपने घर जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर में हर नवरात्रि आस्था का एक जन सैलाब उमड़ता है और दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करके यहाँ पर मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। इतना पड़ता है और भैया जल ले जाओ, बहुत ले जाओ घर पे, इससे थोड़ा थोड़ा डाल के लाओ और घर पे रहो, बनी यहाँ रहो माता जी, यहाँ तो बहुत बढ़िया काम है। हमेशा हर नवरात्रि में यहाँ पे मैं 12 महीना हुआ यहाँ तक, नवरात्रि में भी आता हूँ, भी देखता हूँ। कितने सालों से आप देख रहे हैं? मैं 7 साल हो गए करीब। घर भी बताया हमने, वहाँ का इलाज चला, बाकी वहाँ से कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ मुझको। वापस यहाँ बताया कि यहाँ से थोड़ा ठीक होते। हम यहाँ आए 2-2.5 साल से आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद 99% ठीक हो गया। 1-8% मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को भी नहीं, आपको भी नहीं दिखेगा। दर्शन से और यहाँ के स्नान से यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। यहाँ जो बावड़ी का जल है, पवित्र जल जो बावड़ी का है,
उससे लोग स्नान करते हैं, प्लस यहाँ पर रुकते हैं 4 शनिवार और यहाँ से चल के जाते हैं। इसके अलावा जो मेला लगता है यहाँ पे वर्ष में 2 बार लगता है, एक चैत्र नवरात्रि पे और एक अश्विन नवरात्रि पे। जो कि चैत्र नवरात्रि का जो मेला है वो 2 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक प्रस्तावित है। सिवनी मालवा में कोरोना काल के बाद पहली मर्तबा चैत्र नवरात्र पर्व पर मां दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। जी हां, क्योंकि 2 साल बाद मंदिर के जो कपाट हैं उनको आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। नवरात्र पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र के प्रथम दिन विधिवत घट स्थापना के बाद जवारे बोने के साथ ही व्रत की शुरुआत होती है। हालांकि कलाकारों का मानना तो ये है कि इस बार उनके मन माफिक मूर्तियों की कीमत नहीं मिल पाई। डूब चलो दिन मूर्ति भैरवपुर की है जो प्रतिमा जा रही है 30 हॉल पर। एक काली मंदिर की प्रतिमा है, वैष्णव मंदिर है काली जी की। महंगाई बड़ी मूर्ति बनने में क्या लागत है? मैं हर चीज बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। क्या शुजालपुर में चैत्र नवरात्र गुड़ी पड़वा के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर परमार सिंह यहां पे प्रभात फेरी की अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में शहर के कई गणमान्य और आम लोग शामिल हुए। प्रभात फेरी का समापन श्री राम मंदिर परिसर मंडी में हुआ। मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की हार्दिक आज से नए साल का शुभारंभ होता है। हम सब लोग इस दिन को नव संवत्सर के रूप में जानते हैं। नव संवत्सर 2079 की शुरुआत है। सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो वहीं जांजगीर में भी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। नवरात्रि पर्व पर देवी मंदिरों में 9 दिनों तक माता जी की विशेष आराधना होगी। कोरोना काल के बाद पहली बार भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश की भी स्थापना की जा रही है। चैत्र नवरात्र पर सभी मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है और इसके साथ ही 2 साल से कोविड की वजह से श्रद्धालु घरों में ही अब तक माता की आराधना करते आ रहे थे, लेकिन इस साल बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। ग्वालियर के महल गांव में कैला देवी मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करौली माता का मंदिर विशेष रूप से विख्यात है। 300 साल पुराने इस मंदिर में स्थापित माता की मूर्तियों को करौली से लाया गया था और मंदिर के पुजारी का तो कहना यह भी है कि मंदिर में साल भर कई तरह के आयोजन होते रहते हैं। आज से चैत्र नवरात्रा का महोत्सव शुरू हो गया है, जो कि अगले 8 दिन तक जारी रहेगा। यानी आज शनिवार से अगले शनिवार तक लोग व्रत रखेंगे, माँ देवी की पूजा करेंगे। और जिस तरह से 2 साल से लगातार कोविड का प्रकोप था, जिसके चलते लोग मंदिरों में नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार जो नवरात्रा है वो किसी भी तरह से उन पर कोई पाबंदी नहीं है। भक्तों पर वो बाकायदा मंदिरों में आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर अपने जो व्रत पूजा पाठ किया है वो भी यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं आज जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये राजराजेश्वरी
कैला देवी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि महलगांव में स्थित इस कैला देवी मंदिर, जो राजस्थान में करौली में कैला देवी का मंदिर है, उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई है। जो यहाँ के पहले मैन हीरालाल जी महाराज थे, वो मैया को पूजा करके और माँ की आराधना करके कुंवर बाबा की प्रेरणा से वो यहाँ मैया को वहाँ से प्रसन्न करके पिंडी रूप में लेके आए और उन्होंने लेके यहाँ कैला देवी की स्थापना की। कुंवर बाबा की प्रेरणा से ही उनको ये आभास हुआ और ये दर्शन दिया गया कि आप यहाँ पर भक्तों को एक ही जगह, जो भक्त वहाँ नहीं जा पाते हैं, उनको यहाँ माई के दर्शन कराओ। तो उन्होंने यहाँ वैष्णो देवी के रूप में और कैला देवी के रूप में भक्तों को यहाँ माई के दर्शन कराए हैं उन्होंने। हाँ, अष्टमी के दिन यहाँ 9 कन्याओं का पूजन होगा और लांगुरा वीर का पूजन होगा, भैरव जी का पूजन होगा और उस दिन माई का समापन होगा। फिर रात को मैया का हवन होगा और 9वीं वाले दिन लोगों को, जो लोग हैं, वो माई के दरबार में आके अपनी मनोकामनाओं पूर्ति के लिए माई से प्रार्थना करेंगे। और जो लोगों ने नवरात्रों का व्रत रखा हुआ है, जो लोग नवरात्रों का उपवास करते हैं, वो उस दिन अपना व्रत का पारायण करेंगे और माई से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वर मांगेंगे। यहाँ पे हजारों श्रद्धा में आते हैं। नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है। अभी 2 साल से नहीं आ पा रहे थे? हाँ, 2 साल से बंद था, 2 साल से बंद था, कम भीड़ आ रही थी, अब आ जाएगी, अब लगता है। बिल्कुल, जिस तरह से श्रद्धालु कह रहे हैं कि 2 साल वो अपनी आराधना से दूर रहे, माँ के दर्शन नहीं कर पाए। हालांकि घरों में रहकर उन्होंने आराधना जरूर की, लेकिन मंदिरों में नहीं आ पाए थे। प्रतिबंध था, कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना था और डर भी था। लेकिन इस साल किसी भी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं है और भक्त सीधे आकर अपने देवी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी आराधना होती है, जो भी अन्य पूजा पाठ के जो काम होते हैं, वो कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। गंजवानी में चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता मंदिर में भगवान गणेश का पंचामृत के साथ अभिषेक किया गया और मंदिर के पुजारी का कहना है कि नवरात्र में मां जगदम्बा के दरबार में एक विशेष पूजा अर्चना हर वर्ष की जाती है। बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के लोग भी इस पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं ओंकारेश्वर में भूतनी अमावस्या के पर्व पर 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाई, जिसके बाद तमाम श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन किए। वहीं प्रशासन ने भी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाओं को किया हुआ है। नगर परिषद ने आपको बता दें, वो हर एक मोर्चे पर व्यवस्था को ठीक करने में जुटा हुआ है। कलेक्टर से लेकर एसपी तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं। काल चल रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारी पेयजल की। उसको सुचारू रखने के लिए हमारे द्वारा लगातार सतत पेयजल आने वाले श्रद्धालुओं को दिया गया। साथ ही साफ सफाई और जो हमारी बिजली की स्ट्रीट लाइट्स और घाटों पे पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था के साथ ही